नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीम सोशल टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर ही चलता है और शांति के मार्ग पर चलने की हमेशा कोशिश करता है। वर्षों से यही परंपरा रही है भारतवर्ष की। लेकिन दोस्तों, जब भी हम भारत के कुछ विरोधी देशों की बात करें या यूं कहे दुश्मन देशों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड पे आता है कि एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन। ये दो देश ऐसे हैं जो हमेशा भारत का विरोध करते हैं और बहुत सारे मंचों पे भारत का विरोध करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान की नीति तो ये रही है कि हमेशा भारत में एक तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा देना। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं बात करूंगा डिफेंस से लेकर। डिफेंस में जब बात करूंगा तो विश्व में एक देश ऐसा है जो भारत का हर तरफ से विरोध करता है और कई मंचों पर भारत की विरोध करने की भरपूर कोशिश वो करता आया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे तुर्की एक ऐसा देश है जो कभी कभार अपने आप को बड़ा सेकुलर भी शो करता है और कभी कभार अपने आप को मजहबी पंथ के रूप में भी शो करने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानना चाहिए तुर्की ने हाल फिलहाल में एक ऐसा काम किया जिससे उसकी चर्चा संपूर्ण विश्व भर में है। दरअसल दोस्तों, तुर्की ने अपनी 5वीं पीढ़ी का पहला स्टेल्थ फाइटर जेट कान का सफल परीक्षण कर लिया है। कान एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। इस सफल परीक्षण करने के बाद तुर्की की गिनती विश्व के अमेरिका, रूस, चाइना के बाद चौथे नंबर के देश के रूप में की जा रही है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय भारतवर्ष के लिए, क्योंकि तुर्की हमेशा भारत के अगेंस्ट रहा है और कई मंचों पर तुर्की ने भारत का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया है। भारत का जहां अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्रोग्राम है एम का, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका अभी तक प्रोटोटाइप भी नहीं हुआ। अगर प्रोटोटाइप नहीं हुआ है तो सफल परीक्षण कब होगा, इसकी कोई जानकारी फिलहाल यहाँ पर एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। तो उस बिहाफ में देखें तो ये भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी समस्या है और एक चिंता भी है, क्योंकि तुर्की ने अपनी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट कान का सफल परीक्षण कर लिया है और आने वाले टाइम पे ये पाकिस्तान या चाइना को भी सप्लाई कर सकते हो। अगर इन दोनों को सप्लाई करेंगे और दोनों तरफ हमारे दुश्मन देश है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर कान के बारे में भी एक डिस्कशन जरूर होनी चाहिए। जब भी हम कान की बात करते हैं तो दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं कि कान जो होता है वो तुर्की का फाइटर जेट है, यानी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। अमूमन बहुत सारे फाइटर जेट हैं, इंडिया में है, बहुत सारे कंट्री में है जो 4.5 जनरेशन के होते हैं, 4 जनरेशन के भी होते हैं। ये फाइटर जेट ऐसे होते हैं जो रडार के पकड़ में आते हैं। लेकिन स्टेल्थ फाइटर जेट हो गया या स्टेल्थ आपके ड्रोन हो गए, ये ऐसे फाइटर जेट या ड्रोन होते हैं जो रडार के पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आते। यानी कि आप कहो आसान शब्दों में, जब ये आसमान की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो एक हिसाब से आसमान में होते हुए भी अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा क्यों? जब भी रडार की किरणें जो इन फाइटर जेट पे पड़ती हैं तो ये क्या करते हैं, इन किरणों को सोख लेते हैं। जब ये किरणों को सोख लेते हैं तो किरणों को वापस जाने नहीं देते हैं, जिससे रडार को इन फाइटर जेटों को पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे फाइटर जेट फिलहाल विश्व में अमेरिका, रूस और चाइना के पास ही है और तुर्की ने जब इसका सफल परीक्षण किया है तो उम्मीद है कि शायद ये बड़ी मात्रा में इसका मैन्युफैक्चर करेंगे और खासकर इंडिया को घेरने की भरपूर कोशिश करेंगे। कान की अगर बात करें तो इसकी जो लंबाई है लगभग 69 फीट के आसपास है और इसकी ऊंचाई जो है 20 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। कान की जब भी अधिकतम स्पीड की बात होती है तो इसकी अधिकतम जो स्पीड है 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलने में सक्षम है। अगर बैलिस्टिक फॉर्म पे देखें या इसको मिसाइल के फॉर्म पे देखें तो कान में 13 प्रकार के डिफरेंट पॉइंट्स लगे हुए हैं। जब 13 प्रकार के डिफरेंट पॉइंट्स होंगे तो साधारण तौर पे ये कह सकते हैं कि इसमें 13 प्रकार के बॉम्ब भी लगाए जा सकते हैं। कान में जनरल इलेक्ट्रिक का ट्विंस इंजन है। आपने देखा होगा बहुत सारे एयरक्राफ्ट कुछ लाइट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ हैवी होते हैं। किसी एयरक्राफ्ट में सिंगल इंजन होता है तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट में 2-2 इंजन होते हैं। तो कान में भी 2 इंजन है, यानी 2 इंजन होने पे इसकी मारक क्षमता भी बढ़ जाएगी और एक हिसाब से ये फाइटर जेट हैवी फाइटर जेट हो जाएगा। सो जनरल इलेक्ट्रिक का इस पर ट्विंस इंजन इस पर लगाया गया है। कान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो एयर टू एयर और एयर टू सरफेस दोनों में मारक करने में सक्षम। दोस्तों, बड़े देशों की हमेशा ये पॉलिसी रहती है कि वो छोटे देशों को या ऐसे कंट्री जिनके पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है उनको हथियार सप्लाई करे और बड़े रकम वहां से हासिल किया जा सके। तो विश्व में ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं, मैं ऐसे कंट्री का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कौन कौन से कंट्री हैं। इनकी एक पॉलिसी रहती है कि ये भारत को बड़े मात्रा में हथियार बेचे और भारत से मोटे रकम
एक हिसाब से वसूले। लेकिन भारत ने भी विचार किया है कि वो आने वाले समय में अपना फाइटर जेट क्रिएट करेंगे। हालांकि अभी भारत के पास तेजस मार्क 1 है और तेजस मार्क 2 पर काम चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको पता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी में AI की दुनिया में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट और स्पेशली स्टेल्थ फाइटर जेट की बहुत जरूरत है। तो भारत ने भी अपना एमका प्रोग्राम यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को बनाने की सोच ली है और इस एमका प्रोजेक्ट में DRDO और HAL दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन दोस्तों इनमें बहुत डिले हो रहा है। डिले होने का मेन कारण क्या है? क्योंकि इसकी जो डिजाइन है वो CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेज दी गई है। अब वहां से पास होने के बाद 2026 तक इसका पहला प्रोटोटाइप बनने की पूरी संभावना है। जब 2026 तक इसका प्रोटोटाइप बन जाएगा तो इसका परीक्षण भी होगा और परीक्षण होने के बाद इसकी जो डिजाइनिंग है वो 2 तरीके से की जाएगी। यानी कि एक तरफ जहां इंडियन एयरफोर्स के लिए एमका बनाया जाएगा तो वही इंडियन नेवी के लिए भी एमका बनाने की बहुत जरूरत है। बिकॉज MiG-29 जो इंडियन नेवी में है उसके यहाँ पर मरम्मत में बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रहा है और बहुत जल्द उसको रिप्लेस भी किया जाएगा। रिप्लेस करने के लिए जहां राफेल से भी बात चल रही थी, तो राफेल के साथ अगर एमका आ जाता है तो एक हिसाब से सोने पे सुहागा बनेगा। एमका की मारक क्षमता भी बहुत अच्छी है। एमका में भी JE की जो डबल इंजन लगाए जाएंगे और जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन लगने के साथ एमका भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। एमका की तुलना जहां अमेरिका के F-22, F-35 से की जाती है तो वही रशिया के सुकोई 57 और 75 से भी की जा रही है। फिलहाल अगर मैं इंडिया के पड़ोसी देश की बात करूं, पाकिस्तान के पास कोई फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का नहीं है और उसकी हमेशा आदत रही है कि वो चाइना से मांग के लिए या तुर्की के पास चले जाएंगे या अमेरिका के पास गिड़गिड़ाएंगे कि हमें कुछ फाइटर जेट देने की कोशिश करो। तो सबसे बड़ा जो खतरा फिलहाल आसपास है वो है चाइना से, क्योंकि चाइना के पास J-20 और J-31 2 ऐसे फाइटर जेट हैं जो भारत में खलबली मचा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट से कंपेयर किया जाता है। और लोग तो ये भी कहते हैं, यानी बड़े-बड़े जो डिफेंस के एक्सपर्ट है वो ये कहते हैं कि चाइना ने अमेरिका के F-35 के डिजाइन को और उसके बाकी जो क्वालिटी है फीचर्स उसको कॉपी करके अपना J-20 को बनाया है। अब दोस्तों देखते हैं कि 2026 में एमका का कौन सा प्रोटोटाइप आता है, क्योंकि एमका जब बन जाएगा तो इसमें बहुत अच्छे फीचर्स डालने की भरपूर कोशिश है। क्योंकि एमका की जो एक स्पीड है, अधिकतम स्पीड वो है 26,000 के आसपास रखी जा रही है। देखा जाए तो अमेरिका के F-35 से भी ज़्यादा स्पीड है। एमका में 14 हार्ड पॉइंट्स लगाए जाएंगे। 14 हार्ड पॉइंट्स लगाने का मतलब है कि 14 प्रकार के इसमें बॉम्ब लगाए जा सकते हैं। लेजर गाइडेड मिसाइल जो इसमें लगाए जा सकते हैं, BBR मिसाइल जो इसमें लगाए जा सकते हैं। और एमका की जो कुल लंबाई है लगभग 16 फीट के आसपास इसकी लंबाई भी मानी जाएगी। एमका की जो कुल लंबाई है वो लगभग 58 फीट के आसपास है और जो ऊंचाई है वो 15 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई रखी जा रही है। एमका में अगर बात करें तो एयर टू एयर और एयर टू सरफेस की जो क्वालिटी है, जो फीचर्स है, इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। यानी एमका अगर बन गया तो दुश्मन देशों के खेमे में खलबली मचा सकता है और भारतीय सेना और खासकर भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ा बूस्ट का काम करेगा। क्योंकि फिलहाल भारत को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। फिलहाल भारत में स्क्वाड्रन बहुत धीरे धीरे लेस हो रहे, क्योंकि जितने पुराने जेट्स है वो रिटायरमेंट वो किया जाएगा। तो तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 के साथ अगर एमका का कॉम्बिनेशन होता है तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा और खासकर ऐसे देश जो भारत के साथ दुश्मनी रखते हैं उनके लिए बहुत यहाँ पर सिरदर्दी होने वाला है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो पे इतना ही, लेकिन हम सबके लिए यहाँ पे चिंता भी करनी चाहिए। तुर्की जो हमारा घोर विरोधी देश है उसने अपने 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट का सफल परीक्षण कर लिया है। अभी भी हम पीछे हैं और कब तक इसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार होगा, कब इसका सफल परीक्षण होगा, इसकी उम्मीद सबको है कि बहुत जल्द इस पर काम बनेगा। सो दोस्तों आज का वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने कमेंट्स जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हम शेयर करेंगे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। सो वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।